हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले प्रीपोजिशन से। पहला पार्ट मैंने आप लोगों को बना दिया है और उस पार्ट में मैंने आप लोगों को प्रीपोजिशन पे चर्चा किया था। आज का हमारा जो पार्ट 2 है, इसमें हम प्रीपोजिशन के टू, फ्रॉम, ओवर एंड एबव पर बात करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि जो मैंने आज 4 पॉइंट लिखा है, टू, फ्रॉम, ओवर एंड एबव, आप होल लाइफ नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल और ऐसे ऐसे ट्रिक के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा जो आपके माइंड में बिल्कुल सेटअप हो जाएगा। ये मत सोचिएगा, बच्चे सोचते हैं कि प्रीपोजिशन बहुत टफ होता है। प्रीपोजिशन एकदम ईजी होता है, बस उसे समझने की ज़रूरत होती है। हम क्या करते थे, हमारे पढ़ाई के टाइम में हम लोगों का क्या होता था कि बुक से हम पढ़ते थे, अपने से ही पढ़ते थे, कोई समझाने वाला नहीं हो पाता था। तो क्या होता था, हम अपने से रटने के बाद वो क्या क्लियरली हम लोगों को समझ में नहीं आ पाता था कि टू का कहाँ यूज़ करना, फ्रॉम का कहाँ यूज़ करना। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि टू का यूज़ कहाँ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ कहाँ करते हैं, एबव का यूज़ कहाँ करते हैं और ओवर का यूज़ कहाँ करते हैं। तो इस चीज़ पे हम आज चर्चा करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टू का, कि टू का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। टू, सबसे पहले हम टू का यूज़, जैसे मान लीजिए कि किसी भी तरह से समझाने के लिए हम इंडिकेटिंग डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। किसका? टू का। डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए कि आपके बुक में दिया है कि डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन क्या? डायरेक्शन तो बहुत तरह से होता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं से आता है, तो दोनों तरफ से डायरेक्शन ही होता है। लेकिन इसमें भी क्या है, डिफरेंट है। अगर मान लीजिए मैंने कहा डायरेक्शन दिखाने के लिए, जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू पटना। मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ। पटना जा रहा हूँ, मैंने जा रहा हूँ किधर? पटने की तरफ, मतलब मैं पटना जा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ? डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है? पटना जाने का है। मेरा एम कहाँ है? पटना जाने का। तो ये डायरेक्शन का बोध कराने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, क्या हम कहते हैं? आई एम गोइंग टू स्कूल। हमारा डायरेक्शन किधर है? स्कूल की तरफ है, मतलब हमें स्कूल की तरफ जाना है, यानी स्कूल को जाना है। तो जब भी आपको डायरेक्शन का बोध होता हो, जाने की स्थिति में होता हो, तो वहां पर हमें टू का यूज़ करना होता है। क्लियर? जब हमें जाने के दिशा दिखाना होता है, तो उस कंडीशन में हमें टू का यूज़ किया जाता है। आया समझ में? ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद हम टू का डायरेक्शन के अलावा और हम कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि से या स्थान का बोध कराने के लिए, जैसे मैंने कहा एक जगह से या तक का बोध कराने के लिए, स्थान या समय। मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन दिया, आई टीच फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। आई टीच फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी ये क्या कर रहा है? समय का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है? कितने से कितने बजे के बीच? मॉर्निंग टू इवनिंग के बीच। तो ये जो टू है वो किस चीज का इंडिकेट कर रहा है? आपको समय का बोध करा रहा है, ठीक ना। मतलब हमारे पढ़ाने का टाइमिंग क्या है, यानी मॉर्निंग से इवनिंग के बीच है। तो उस कंडीशन में भी आपको टू यूज किया जाता है, जहां पे आपका समय का बोध होता हो, से डॉट डॉट तक, मतलब ड्यूरेशन बताने के लिए, मतलब कितने समय तक, आए कि नहीं। आई स्टडी 9 AM टू 10 AM, 9 AM टू 10 AM। तो उसमें भी आपको टू का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसको क्या कर रहा है, वो समय का बोध कराने के लिए किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? टू का यूज़ करना है। क्लियर? उसके बाद मान लीजिए किसी उद्देश्य, किसी पर्पस के लिए भी हमें क्या करना होता है? टू का यूज़ किया जाता है। उसको भी हम एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए पर्पस के उद्देश्य से, जब पर्पस यानी उद्देश्य, मान लीजिए मैंने कहा ही
केम टू सी अस। अब देखिए सेंटेंस को जब आप समझेंगे, आप सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है, ही केम टू सी अस, वह हम लोगों को से मिलने के लिए आया, यानी वो हम लोगों से मिलने के लिए आया। उसका उद्देश्य क्या है, मिलने के लिए, देखने के लिए, है कि नहीं। अब यहां पर भी आपका वर्ब है, लेकिन ये इन्फिनेटिव की तरह यूज होता है। जब भी आपको वर्ब इन्फिनेटिव की तरह यूज होता है मतलब, तो यानी वो उद्देश्य का बोध कराता है, और उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है, टू का यूज करना होता है। मतलब वहां पर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसका उद्देश्य क्या है, हमसे मिलने का इंडिकेट कर रहा है, यानी उसका उद्देश्य का पता चल गया, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, टू का यूज करना है, मीन्स वर्ब के साथ, है कि नहीं। ये इन्फिनेटिव की तरह यूज होता है पर्पस में। आया समझ में। जैसे ही केम टू सी अस, ही केम टू हेल्प अस, वह हम लोगों की मदद करने के लिए आया। उसका उद्देश्य क्या था, हम लोगों की मदद करने का, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे टू का यूज किया। तो इस कंडीशन में आपको जब आप उद्देश्य यानी पर्पस दिखाने का बोध होता है, तो उस कंडीशन में भी हमें टू का यूज किया जाता है। एक और हम बात करते हैं, मान लीजिए कि लिमिट, सीमा या लिमिट दिखाने के लिए भी हमें क्या करना होता है, टू का यूज होता है। कैसे, जैसे default dash to last month, default to last month। अब देखिए यहां पर क्या किया, ये लिमिट दिखाया कि नहीं, किस चीज का, लास्ट मंथ का। तो उससे पहले क्या हुआ है, टू का यूज किया गया है। मतलब ये कोई सीमा का बोध करा रहा है, यानी लिमिटेशन का बोध करा रहा है। तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना होता है, टू का यूज किया जाता है। तो आप समझिए कि जहां पर भी आपको लिमिट का बोध होता है, सीमा का बोध होता है, वहां पर भी आपको टू का यूज करना है। क्लियर। और एक हम आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहेंगे। जैसे मैंने मान लिया बाकी समय के लिए, जैसे बाकी समय के लिए, अगर मान लीजिए मैंने कहा इट इज 6 to 10, इट इज 6 to 10, या मैंने कहा इट इज क्वार्टर टू 8, इट इज क्वार्टर टू 8। तो इसमें क्या हो रहा है, इट इज 6 to 10, यानी बाकी समय का बोध करा रहा है कि नहीं दोनों सेंटेंस। इसमें भी मैंने क्या किया, टू का यूज किया है। आया समझ में। इट इज 6 to 10, इट इज क्वार्टर टू 8, यानी 8 बजने वाला, मतलब पौने 8 बजा है। या इसमें कह रहा है इट इज 6 to 10, यानी 10 बजा है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं फ्रॉम पे। हम मैंने पीछे आप लोगों को बताया, अभी किस चीज़ पे पहले बात किया, टू पे, उसके बाद हम फ्रॉम पे बात करने वाले हैं। देखिए हमने बात की तो टू पे, तो उसमें बताया था आप लोगों को कि जब किसी को तरफ जाते हैं तो टू का यूज करते हैं, लेकिन जब हम उधर से आते हैं को, मतलब जाने को है, मतलब जाते हैं तो वहाँ पर टू होगा, लेकिन जब उधर से हम रिटर्निंग आते हैं यानी वापस आते हैं, से आते हैं, मतलब फ्रॉम मतलब क्या होता है, से, यानी आपसे कोई पूछता है तुम कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो वहाँ पर क्या होता है, फ्रॉम का यूज होता है, यानी
से आने की दिशा में दिखाने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अगर मान लीजिए ओरिजिन का बोध होता है, उसको दिखाने के लिए मतलब कोई चीज़ निकल करके जब आता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, फ्रॉम का यूज करना पड़ता है। देखिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहेंगे। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली को जा नहीं रहा है, दिल्ली से आ रहा है, ठीक है, यानी दिल्ली से निकल करके आ रहा है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, फ्रॉम का यूज़ करना है। एक एग्जांपल क्या और, जैसे कोई आपसे पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, मतलब कहाँ से निकल करके आ रहे हो, आपका ओरिजिन कहाँ है कि नहीं। तो उस कंडीशन में आपको फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। तो आप क्या बताते हैं, आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हमें फ्रॉम का यूज किया जाता है। यानी देखिए कि फ्रॉम और टू ने क्या कर दिया, पूरा सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल दिया, यानी दोनों ने अर्थ को बिल्कुल अपोजिट कर दिया। अगर टू लगा है तो जाने की स्थिति है, अगर आने की स्थिति है तो वहाँ पर फ्रॉम लगेगा। क्लियर हो गया। और हम बात करते हैं फ्रॉम का, और यूज कहाँ करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं क्यों, यानी कारण, किसी कारण को बताने के लिए। जैसे क्या, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, कारण क्या है, फीवर का है, यानी हम सफ़र किस चीज़ से कर रहे हैं, बुखार से, यानी हमें बुखार लगा हुआ। या राम डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, राम के मरने का कारण क्या था, हार्ट अटैक था। तो कारण दिखाने के लिए, किसी चीज़ का कज दिखाने के लिए आपको फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि फ्रॉम का यूज़ हम कहाँ करेंगे और टू का यूज़ कहाँ करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं किस चीज़ पे, ओवर पे। अब देखिए ओवर का भी यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ईजी वे में हम बता रहे हैं। ओवर का जो होता है टॉप पर दिखाने के लिए होता है ओवर। क्लियर। अगर आपको ओवर दिखाना होगा तो टॉप पर हो या ढकी हुई हो। आया समझ में। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। The birds are flying over my head। अब देखिए क्या कह रहा है कोई एग्जाम्पल, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, मेरे हेड के ऊपर क्या कर रही हैं, बर्ड्स उड़ रही हैं, सटी हुई नहीं है, ओवर हैं, ठीक है, यानी ऊपर हैं वो हमसे, हमारे हेड से। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, टच नहीं होने की स्थिति में, मतलब हमारे से ऊपर हो, यानी कोई चीज़ से ऊपर हो, उस कंडीशन में दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, ओवर का यूज़ करना होता है। ठीक है, टॉप पे दिखाने के लिए। फिर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। द अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड, यानी अम्ब्रेला कहाँ है, मेरे सर के ऊपर है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, ओवर का यूज़ किया जाता है। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं एक और चीज़ पे। मान लीजिए कि मैंने कहा किसी से ढकी होनी चाहिए, उसके बाद तो जैसे कि मैंने बताया अभी आप लोगों को कि ओवर का यूज़ कहाँ होता है, फिर आपको कहाँ होता है, किसी नंबर, एज या अमाउंट बताने के लिए किया जाता है। जैसे क्या, मैंने कहा दे वन द मैच, they won the match with over 100 runs। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको क्या चीज़ बताया जा रहा है, नंबर बताया जा रहा है, कितना, 10, यानी वो कितने, मतलब 100 रन से ऊपर से, 100 रन से भी ज़्यादा रन से वो क्या हो गए, मैच को जीत गए। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, ओवर का यूज़ करना होता है। दूसरा, अगर मान लीजिए हमें एज कहेंगे, हिज एज इज़ ओवर
50, यानी उसका उम्र 50 से ऊपर है, यानी एबव है। तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना होता है, ओवर का यूज़ करना होता है। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम फिर बात करते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं, हम बात करेंगे फिर लास्ट हमारा जो पॉइंट है एबव पर। एबव का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। एबव का यूज़ हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। हाई लेवल को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एबव का यूज़ करते हैं। हाई लेवल दिखाने के लिए, जब हाई लेवल हमें दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, एबव का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा हिज हाउस इज़ एबव, his house is above, his house is situated above, his house is situated above the sea level, है कि नहीं। his house is situated above the sea level, यानी ये एबव क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी उसका जो घर है वो सी लेवल से एबव है, मतलब ऊपर है कि नहीं। जो सी का लेवल है उससे क्या है, वो एबव है, मतलब ऊपर में है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, एबव का यूज़ किया जाता है हाई लेवल दिखाने के लिए। ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए हम टेम्परेचर बताने की स्थिति में भी करते हैं। जैसे द टेम्परेचर ऑफ पटना इज़, the temperature of Patna is above 45 डिग्री सेल्सियस, यानी पटना का टेम्परेचर क्या है, 45 से भी एबव चला गया है, मतलब ऊपर चला गया। तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना होगा, द टेम्परेचर ऑफ पटना इज अबव 45 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पर भी एबव क्या कर रहा है, एक हाई लेवल का इंडिकेट कर रहा है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम क्या किए, आज हमने बातें की किस चीज़ पे, प्रीपोजिशन पे, जिसमें हमने चर्चा की है टू पे, फ्रॉम पे, ओवर पे एंड एबव पे। हमने तो टू बता ही दिया, जब किसी चीज़ को हम जाने को होते हैं को, जब जाने को होंगे तो टू लगेगा, और जब उधर से आएंगे यानी रिटर्निंग आएंगे वहाँ से, तो वो उस कंडीशन में क्या लगेगा, फ्रॉम का यूज़ होगा। उसी तरह से ओवर, जब कोई भी चीज़ है जो हमसे ऊपर हो, हमारे से ऊपर हो, कोई चीज़ को कवर किया हो, तो उसमें ओवर का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ हो जो कि उसका मतलब हाई लेवल बताता हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एबव का यूज़ करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो, और इस वीडियो के थ्रू जो मैंने प्रीपोजिशन पे पॉइंट पे चर्चा की वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता, इससे रिलेटेड प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आई होगी, या जिस पॉइंट पर मैंने चर्चा की उसमें अगर आपको डाउट लग रहा होगा, तो आप हमें निसंकोच होकर के आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके क्वेश्चन का जवाब अवश्य देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।